हेलो दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं बुक एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 का मैथ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हर एक सबसे अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बराबर आता भी एग्जाम में, बहुत एग्जाम व्यू से देखिए या और जनरल नॉलेज के लिए भी देखिए तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम पूरे भास्ट में पूरे डिटेल में देखते हैं कि कैसे, और इजीली मेथड में देखते हैं अपना लगने तौर की कैसे आ गया और कैसे बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि यदि कौन ए, इसे क्या पढ़ेंगे, कौन ए जो ऐसे सिंबल रहेगा उसे हम कौन का सिंबल देते हैं। तो कौन ए और कौन बी निम्नकोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कौन ए बराबर कौन बी। तो पहले क्या कहे, त्रिकोणमिति बनाने के लिए पहला काम करिए कि आप त्रिभुज बना लीजिए। अब कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो पूरे त्रिकोणमिति में आपको एक ही त्रिभुज का काम पड़ता है, वो है समकोण त्रिभुज। तो पहले एक हम क्या करिए, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। चलिए अब सवाल में पढ़िए कि क्या कहा, कौन ए और कौन बी को निम्नकोण रखना। मतलब क्या है, ये दोनों कोण क्या निम्नकोण, एक कोण और एक कोण क्या है निम्नकोण है। तो ये ए यहाँ रखिए या तो ये यहाँ रखिए, बट सी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम ए रख देंगे, कौन ए और कौन बी क्या है निम्नकोण है, और cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएगी कौन ए बराबर कौन बी होगा। तो ये जो थर्ड पर्सन है, तो त्रिभुज बनाने के लिए इसका भी नाम देना पड़ेगा, इसका नाम हम सी दे दिए। तो एक त्रिभुज एबीसी हो गया। त्रिभुज कैसा हो गया, एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बचा ये क्या हो जाता है, ये एंगल जो बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसे ऐसे संबोधित करते हैं। समझ गए। अब आधार और लंब डिपेंड पड़ता है निम्नकोण को, जिसको आप एंगल मानेंगे, जिसको हम थीटा मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग आधार और लंब चेंज होता रहेगा, बट कर्ण तो फिक्स ही रहेगा। तो पहले आप सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में क्या दिया है मेरे पास, सवाल में जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। क्या चीज दिया हुआ है, दिया है cos ए बराबर cos बी। अब बताइए cos ए, आप कमेंट करके बताइए कि cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो मेरे इसमें आप उसको त्रिकोण का प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत इजीली मेथड पर और हॉट ट्रिक के तहत समझाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है कि cos थीटा। आप प्लीज कमेंट करिए cos थीटा, अगर जानते तो प्लीज कमेंट करिए कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। अब बताइए यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ जो दिए है, ये थीटा क्या चीज काम कर रहा है, cos ए का काम कर रहा है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। तो आपको कहे ना कर्ण तो फिक्स रहेगा, चेंज तो क्या होता है, लंब और आधार होता है। तो और आधार किसे, सर लंब किसे कहेंगे, आप कहेंगे सर लंब किसे कहेंगे। तो जिस निम्नकोण का अगर हम थीटा मानेंगे, उस ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाता है, लंब कहलाता है। तो लंब यहाँ माने ना, यहाँ पर हम थीटा माने हैं, इस ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाता है, लंब कहलाता है, जिसे हम पी से संबोधित करते हैं। समझ गए। और जो बच गया जो आधार हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, प्लीज कमेंट करिए, ऐसे आना। चलिए तो यहाँ से cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो आधार क्या है, आधार AC मेरे पास क्या है, आधार AC है, कर्ण क्या है, AB है। तो यहाँ से cos ए बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा सॉरी, यहाँ से कर्ण के यहाँ से cos ए क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB। समझ रहे। अब आते cos b का नंबर आया। अब किसका नंबर आया, cos b का नंबर आया। तो cos b हम तो जानते सिर्फ क्या, कर्ण तो फिक्स रहेगा, चेंज होगा ये दोनों कहाँ जाएगा। अब देखिए इस बार क्या किए, इस निम्नकोण को हटाकर हम इसको निम्नकोण को हम थीटा मान लिए। तो इसका क्या होता है, हम अभी क्या बोले थे, इसको माने थे तो लंब हो गया था, और इसको थीटा मानेंगे तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या जाएंगे, लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे। जो बच गया जो आधार हो जाएगा, जो बच गया उसको क्या जाएंगे, आधार हो जाएंगे। जैसे बी से संबोधित करते हैं और वैसे पी से संबोधित करते हैं। तो यहाँ से बात किया जाए तो यहाँ से आधार बटा कर्ण तो जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इस बार कौन हो गया, BC आधार हो गया, कर्ण तो फिक्स है मेरा AB हो गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos b बराबर लिख सकते हैं आप BC बराबर BC बट्टा AB। आप समझिए AC बट्टा AB आ गया, बराबर में BC बट्टा AB आ गया। तो यहाँ से अगर एग्जाम्पल आपसे हम पूछ लें कि यहाँ पर मान के चलिए 3/4 दिया है बराबर, और यहाँ पर 7/4 दिया है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो गुना हो जाएगा, 3 गुने 4/4 आ गया और ये 7 हो गया। मतलब क्या, ए कैंसिल हो गया। मतलब डायरेक्ट जो नीचे रहता है नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में दोनों बराबर है ना, AB और AB बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि तिरछा गुना होकर यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक स्टेप देखना चाहते तो इसको मान के चलिए
एग्जाम्पल में समझा देते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा बटा ए बी बराबर इसको बी सी रहने दो ऐसे, तो क्या कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो बच गया ए सी ना। तो इसका मतलब हम जो किए तो सही किए ना, तो ए बी बराबर नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, तो इसको मिटा दो, तो मेरे पास बचा क्या है, ए सी बराबर बी सी। आप बताइए, यहीं से टर्निंग पॉइंट है। अगर आप त्रिभुज का ज्ञान थोड़ा भी अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर दो भुजें समान हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है या ना होता है, ऐसे या नो होता है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। सम्मुख कोण कौन होता है, वह सम्मुख कोण कौन सा होता है, जिस सामने वाले भुजा सामने वाले कोण सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ से बताइए क्या का, ए सी भुजा ए हो गया और बी सी भुजा ए हो गया, इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो गए, मतलब इसके ठीक सामने वाला कोण कौन हो जाएंगे, कोण बी। तो ए सी के ठीक सामने वाला कोण क्या आ जाएंगे, कोण कोण क्या है, बी, कोण क्या है, बी है। अब कहा है बी सी ए ही है ना, तो इसके ठीक सामने वाला कोण कौन सा हो जाएंगे, कोण ए हो जाएंगे, कोण ए हो जाएंगे। देखो यही सवाल दिया है ना, तो आप कहेंगे नहीं सर सवाल तो हमको दिया है कोण ए बराबर कोण बी, लो ना कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, कोण ए का पहले लिख लो, कोण बी के बाद दे दो, बात तो दोनों आपस में बराबर है ना। तो आई होप कि आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आया, कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर इस पॉइंट पर हमने अटक गए हैं और ये चीज़ आप जो लिख दे हम नहीं समझे। और यहाँ से अगर नोट लिखना चाहते हैं ना तो नोट लिख सकते हैं, बेहतर रहेगा कि आप नोट एक लिख लीजिए। नोट लिख दीजिए, जब दो भुजा बराबर हो तो उसके ठीक सामने की कोण आपस में बराबर होता है, समझ रहे। क्या नोट लिखा है कि अगर दो भुजा आपस में अगर बराबर है उसके ठीक सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी का आधार पर एक सवाल समझिए। अगर आप लोग को कितना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए ऐसे नो। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल का। अगर आप लिए 8.1 में कोई भी सवाल ऐसा दिक्कत है जो नहीं बन रहा हो, आपको समझने में कठिनाई हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, वहाँ से फिर से हम उस सवाल को बनाकर आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय।